हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मंडे का हैगा व्लॉग जो कि शूट किया था। कल हम पार्टी में गए थे, तो ये रुचि फ़ोटो करवा रही है। और उसके बाद ये सुबह का हैगा जो कि मैंने सुबह का लंच वगैरह काम वगैरह सारा कुछ निपटा लिया था। उसके बाद फिर ये उस टाइम पे 2 बजे का टाइम हो रहा था, 2 बजे गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था, तो फिर हमने ये गोलगप्पे बनाए थे। तो ये संडे का ब्लॉग है जो कि मैंने शूट किया हुआ था। और उसके बाद मंडे के दिन का मैं शूट पूरा करके, क्योंकि संडे को आधा शूट किया और उसके बाद फिर मंडे का था, तो ये 2 दिन का मिला के मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे गोलगप्पे बनाए थे संडे के दिन, क्योंकि बच्चे घर पे थे, और सूजी और आटे के मिला के दोनों ही गोलगप्पे करके तैयार गए थे। तो फिर कुछ इस तरीके से गोलगप्पे फटाफट से तैयार हो जाते हैं। अगर आपको कभी खाने को मन करे तो दोनों चीज़ों को मिला के और आटा लगा के रख दें। उसके बाद फिर 15 से 20 मिनट बाद ही गोलगप्पे बनाने लगे। और ये चटनी वगैरह पहले से ही फ्रीज में तैयार करके मैं रख देती हूँ, तो आप भी कभी ऐसे तैयार करके रख दें। तो जब भी कभी मन करे तो बस आटा लगाएं, गोलगप्पे बनाएं और उसके बाद बच्चों को दे दें खाने के लिए। तो घर का टेस्टी और हेल्दी भी रहता है। तो कुछ इस तरीके से मैं पहले से चटनी बना के रखती हूँ। मीठी वाली तो बना के रखती हूँ जो कि गुड़ की और उसकी खजूर की बनी होती है। और उसके बाद इमली की अगर आपने बनानी है तो खट्टी वाली बना ली, जो हरी वाली चटनी आती है। नहीं तो फिर आलू या छोले और हो जाते हैं। और यहाँ पे पानी जैसे कि इसी में मतलब मार्केट से आ जाता है, तो मैंने ऐसे ही बनाया। और ये खजूर की चटनी बना के रखी हुई थी, पूरा डोंगा भरा हुआ था। धीरे धीरे करके सारा खत्म हो गया और बहुत टेस्टी और यम्मी बने हैं। और गोलगप्पे देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छे खस्तेदार बने हैं। और ये नहीं कि पूड़ी की तरीके से और इनको तोड़ने फोड़ने से ही फूट रहे हैं। तो बहुत अच्छे बने थे। घर में भी आप ऐसे 10 मिनट में आटा लगा के बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यम्मी थे। कभी मैं इसकी रेसिपी पूरी अच्छी तरीके से डालूंगी कि कैसे मैं पानी बनाती हूँ और कैसे चटनी वगैरह बनाती हूँ। फिर भी मैंने जितना शूट किया था उतना मैंने आपको दिखाने के लिए डाल दिया। और उसके बाद फिर ये रात के टाइम पे, संडे की रात को, ये अचार बनाया था मैंने मिर्च का, जो थोड़ा टेम्परेरी 3 से 4 दिन चल जाए उस तरीके का मैंने अचार बनाया था। खाने के साथ जैसे कि खाना टेस्टी ना लग रहा हो और मिर्च का अचार हो तो फिर क्या कहने हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाना। और हमारे घर में सभी बच्चे और हम भी खाते हैं। मिर्च का अचार बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने सरसों का तेल डाला था और बीच में से मैंने मिर्ची को फाड़ लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें सरसों डाली, थोड़ी सी राई, सरसों भी डाल सकते हैं, राई भी। तो मैंने यहाँ पे राई डाली है बारीक वाली, आधी चम्मच। उसके बाद हींग डाला था, हींग के बाद मैंने मिर्च डाल दी। मिर्च के बाद मैंने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ा मैंने लहसुन और मिर्च को पहले से कूट के दरदरा रख लिया है। तो उसके बाद ये अच्छे से जैसे थोड़ी सी मतलब पक जाएगी, उसके बाद फिर जो मैंने कूट के रखा हुआ था दरदरा सा लहसुन और मिर्च, वो मैं इसमें मिला दूंगी। तो ये कुटा हुआ अगर आप इसमें मिला देंगे तो बहुत ही लहसुन की खुशबू वाला टेस्ट बहुत अच्छा आता है मिर्च में। और इसमें ज़रूरी नहीं कि आप इसमें मसाले ऐड करें। अगर कई तो मसाले भी ऐड करते हैं, अगर आपको मसाले अच्छे लगते हैं तो आप ऐड कर लें। नहीं तो ये मैं 3 से 4 दिन के लिए ही बना रही हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं रखने वाली हूँ। तो मैं ऐसी बनाती हूँ। मैंने कूट लिया लहसुन और मिर्च, उसके बाद फिर पका के और डाल दिया। और जो मैंने विनेगर दिखाया था, विनेगर मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया। 1 चम्मच इसलिए डाला है कि ये 3-4 दिन बाहर भी रखा रहे, फ्रीज में ना भी रखे तब भी ये खराब होने वाला नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे चोखा और लिट्टी बनाया था। तो लिट्टी मैंने बना ली है कढ़ाई में बनाई है, बहुत अच्छी बनी है लिट्टी। और उसके बाद मिर्च का अचार है और चोखा बनाया था बैगन का, जिसे बैगन का भरता भी कहते हैं। तो बैगन का भरता बनाया था। तो दोनों सारी चीज़ें इकट्ठी आई हुई थी, तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया एकदम ही। बैगन का भरता बनाया तो ये हुआ कि अब रोटी क्या बनाऊँ, इससे बढ़िया तो मैं मतलब लिट्टी बना लेती हूँ। तो फिर लिट्टी बना ली। कढ़ाई में फटाफट से आटा लगा हुआ था, तो बस इस तरीके से बनाया। और उसके बाद इसमें मैं घी भी ऐड कर दूंगी, जिसे घी खाना है। वैसे तो मैंने घी में फ्राई कर दिया था बाद में, लेकिन इस टाइम पे मैंने घी भी डाल दूंगी। तो घी थोड़ा जमा हुआ है, अभी थोड़ी देर में गर्म बहुत ज़्यादा है लिट्टी, तो हाथ भी नहीं लगाया जा रहा। बस थोड़ा थोड़ा सा देसी घी लगा के और उसके बाद चोखे के साथ लगा के और मिर्च का अचार खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी। और खाया था, बहुत टेस्टी लगा बच्चों को। तो बहुत जल्दबाजी में बना और घर में आप इस तरीके से लिट्टी चोखा बना सकते हैं। उसके बाद फिर ये अमेज़ोन से पार्सल आया हुआ था एक छोटा, मतलब मैंने स्टैंड मंगाया था जो कि मतलब
ज़्यादा ही छोटा हो गया है। मैंने मतलब देखा तो उसमें अच्छा लग रहा था, तो वो मैंने मंगा लिया घर किचन में रखने के लिए। लेकिन मैंने खोलने के बाद इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको बना दिया। जो कि अलग अलग पार्ट्स थे वो मैंने पीस वगैरह लगा के इसे अच्छे से बनाया। लेकिन फिर भी मैंने इसे रख के देखा बहुत तरीके से, लेकिन ये किचन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि छोटा बहुत था, इसमें सामान भी अच्छे से नहीं आ रहा था। तो मैं हो सकता है इसे रिटर्न करने वाली हूँ। तो मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ। तो मैंने शूट किया हुआ था, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर किसी को चाहिए हो तो आप ले सकते हैं अमेज़ोन से। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगी। बहुत ही मतलब सस्ता था ये, 399 रुपये का करीब कुछ ऐसे था इसका रेट प्राइस। जो कि आपको अगर चाहिए हो तो फिर आप बताना मुझे, लिंक मैं दे दूँगी। आपको दिखा देती हूँ कि कैसे। वैसे देखने में अच्छा था, मजबूत भी है, ठीक है। क्वालिटी वाइज देखेंगे तो बिल्कुल अच्छा है। 400 रुपये में बहुत अच्छा आया है। लेकिन क्या है, मेरी किचन के हिसाब से ये छोटा लगा मुझे, तो इसलिए मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। और मैंने इसे बनाया, बनाने के बाद इसे स्टैंड को तैयार कर लिया। करने के बाद फिर मैंने इसे देखा, लेकिन ये बिल्कुल भी सामान नहीं आ रहा था मेरा इस पे। तो फिर ये छोटा लगा, तो मैंने सोचा चलो दूसरा ऑर्डर करेंगे। अब दूसरा आएगा तो फिर मैं उसे किचन में लगाने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसके पेज पूरे टाइट कर दिए थे और ऐसे बना था। उसके बाद ये मंडे की शाम, नाइट का टाइम है, और इस टाइम पे 9 बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे किसी की सगाई का इनविटेशन आया हुआ था, और सगाई में हम गए थे यहाँ पे। तो फिर वहीं पे डीजे वगैरह चल रहा था, तो बच्चे कुछ मस्ती कर रहे थे और डांस वगैरह हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे लड़की की सगाई थी, तो फिर वहीं पे गए हुए थे। और उसके बाद फिर आप मतलब पार्टी में देखिए, एंजॉयमेंट करें। फिर आगे फिर मिलती हूँ ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए। पार्टी में ये दूल्हा हैगा, और इसको जिस लड़के ने जयमाला पहनी हुई है ये दूल्हा है, और दोनों तरफ इसके मतलब साले हैं, वो उनके पाँव छू रहे हैं, और बहन की इनकी शादी है। तो ये सगाई का है, और लड़की की सगाई हो रही है। और मैंने आपको दूल्हा भी दिखा दिया, हो सकेगा तो आपको मैं दुल्हन भी दिखा दूंगी। उसके बाद फिर ये हमने एक ही दिन में 2 पार्टी में गए थे, और ये पहले दोपहर को थी और एक शाम को थी। उसके बाद ये बर्थडे की पार्टी है, और ये बच्चे का बर्थडे था उसमें गए थे। तो ये वो वाला क्लिप है, और उसके बाद मैंने ये भी यहाँ पे ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पे रेस्टोरेंट है, और बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट था।
और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे भी। तो यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था और यहाँ पे खाना खाया था हमने और बहुत टेस्टी लगा। और दिखा देती हूँ आपको कि खाने में क्या क्या है, और नहीं तो इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा तो फिर आप उसमें भी आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे फ़ोटो करवाया था और वीडियो, और कैसी लग रही हूँ मैं मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे रुचि भी फ़ोटो खींच रही थी, लेकिन मैं उसको कुछ कह रही थी कि पूरी फ़ोटो निकालो मेरी, तो फिर वही मेरा वीडियो बना रही थी। उसके बाद फिर रुचि ने भी फ़ोटो करवाया और ये इन्होंने फ़ोटो मतलब वीडियो करवा रहे थे, तो उंगली मेरी तरफ कर रहे थे। तो मैं वही कह रही थी कि उंगली क्यों कर रहे हो मेरी तरफ, तो कुछ कह रहे थे मुझे ये। और उसके बाद हमने ऐसे करके कुछ वीडियो और फ़ोटो निकाले। उसके बाद फिर यहाँ पे सगाई शुरू हो चुकी थी, तो बस फिर हम सगाई में यहाँ पे बैठ चुके थे और पर सगाई हो रही थी तो वही देख रहे थे, क्योंकि खाना पीना तो हमने खा लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे सगाई का माहौल था। और आगे ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अपना ध्यान रखिए। अगर सुबह के टाइम देख रहे हैं तो गुड नाइट, नाइट में देख रहे हैं तो गुड नाइट। आगे फिर मिलती हूँ कुछ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।